नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। बिहार वो धरती जहां राजनीति खून में दौड़ती है, जहां चौपालों की बहसें भी चुनावी एजेंडा तय करती हैं, जहां जाति, जनमत और जुबान सब एक साथ सत्ता की सीढ़ी बनते हैं। आज वही बिहार फिर चुनावी रंग में रंगा है। नीतीश कुमार, जिन्होंने दशकों तक सत्ता की बागडोर थामी, अब फिर जनता के बीच है। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन में, तो कभी पलटी के सवाल, तो कभी विकास की दलील। जनता अब पूछ रही है, आखिर नीतीश कुमार किसके साथ हैं और किसके लिए। दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, एक युवा चेहरा जो कहता है अब बदलाव का वक्त है। वो बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार पर वार कर रहे हैं। लेकिन क्या जनता उनके जोश पर भरोसा करेगी या फिर पुराने जंगल राज की यादें उन्हें रोकेंगी? और फिर आती है बीजेपी, मोदी के चेहरे और संगठन के दम पर मैदान में उतरी। कहती है विकास हुआ है, आगे भी होगा। मगर जनता पूछती है कि किसके लिए। आज का एजेंडा पूछेगा, क्या बिहार में फिर जाति हावी होगी या काम बोलेगा? क्या पलटी की राजनीति खत्म होगी या फिर दोहराई जाएगी? क्योंकि बिहार के लिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता नहीं, एक फैसला है अतीत और भविष्य के बीच का। बिहार की राजनीति में जाति सिर्फ पहचान नहीं, ये जीत हार का फॉर्मूला है। यादव, कुशवाहा, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, राजपूत, हर वर्ग का वोट बैंक तय करता है नतीजा। नीतीश कुमार का कुर्मी समाज, लालू यादव का यादव और मुस्लिम समीकरण और बीजेपी का ऊपरी तबका, यही है बिहार का चुनावी डीएनए। लेकिन इस बार हवा थोड़ी सी बदली है। नए युवा वोटर, पहली बार वोट डालने वाली पीढ़ी कह रही है, हम जाति नहीं बल्कि नौकरी देखेंगे। तेजस्वी यादव बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं। नीतीश विकास और कानून व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। बीजेपी केंद्र की योजनाओं का जिक्र कर रही है। पर सवाल वही है, क्या 2025 का वोटर अब जाति से ऊपर उठ पाएगा या बिहार एक बार फिर उसी पुराने गणित में फंस जाएगा जहां जाति जीतती है और जनता हार जाती है? तो बात साफ है, जाति की गिनती अब भी जारी है, लेकिन हवा में बदलाव की खुशबू है। क्या वाकई जनता जातीय बंधनों से निकल पाएगी? अब बात करते हैं बिहार के असली मुद्दों की। रोजगार, पलायन और सिस्टम पर जनता का भरोसा। नीतीश कुमार वो नाम जिसने बिहार को सुशासन बाबू दिलवाया, लेकिन साथ ही पलटी की राजनीति का चेहरा भी बना। कभी एनडीए के साथ, फिर आरजेडी के साथ और अब फिर सत्ता के मोर्चे पर वही पुराना सवाल, विश्वास किस पर किया जाए? सरकार ने शराबबंदी से लेकर सड़क और शिक्षा तक कई योजनाएं चलाई, मगर जनता कहती है कागजों पर बिहार चमका, लेकिन जमीनी हकीकत में अंधेरा कायम रहा। पलायन आज भी जारी है। नौजवान आज भी दिल्ली और मुंबई की ट्रेनें पकड़ रहे हैं और महिलाएं कहती है शराब बंदी है लेकिन शराब फिर भी बिकती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार की साख अभी भी बची है या फिर जनता अब बदलाव के मूड में है? नीतीश के खिलाफ माहौल बन रहा है, पर क्या विपक्ष उस लहर को अपने पक्ष में बदल पाएगा? अब बात विपक्ष की, जहां तेजस्वी यादव, कांग्रेस और छोटे दल एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे, बिहार को फिर से जगाएंगे। लेकिन जनता पूछती है कि आखिर कब? आरजेडी की रैलियों में भीड़ है, नारे हैं, मगर भरोसा कमजोर है। क्योंकि बिहार की जनता सब देख चुकी है, जंगल राज से लेकर पलटी राज तक। तेजस्वी अब सिर्फ लालू के बेटे नहीं बल्कि एक चुनौती हैं। नीतीश के अनुभव और बीजेपी के संगठन के बीच फंसे हुए। सोशल मीडिया पर उनका जोश दिखता है, पर गांव की गलियों में सवाल गूंजता है, क्या तेजस्वी भरोसेमंद है? युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान, महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं। इस बार जनता चुप नहीं बल्कि सोच रही है, और जब जनता सोचती है तो याद रखिए राजनीति की गद्दी हिल जाती है। तेजस्वी यादव जोश में है, लेकिन भरोसे की परीक्षा अभी बाकी है। जनता ने देखा है कि वादे कितनी जल्दी बदल जाते हैं और गठबंधन कितनी तेजी से टूटते हैं। अब मैदान में है एक और खिलाड़ी, वो है कांग्रेस, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए बिहार की सियासत में वापसी की कोशिश कर रही है। तो आइए नजर डालते हैं कांग्रेस की राजनीति पर। कांग्रेस, जो कभी बिहार की राजनीति की धुरी हुआ करती थी, न आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। महागठबंधन बना के अपनी राजनीतिक जमीन फिर से हासिल करना चाहती है। वैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों में भीड़ तो दिखती है, लेकिन सवाल यह है, क्या भीड़ वोट में बदलेगी? कांग्रेस रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार पर सीधा हमला बोल रही है। कहती है नीतीश और एनडीए ने दोनों ने बिहार को ठगा है। अब वक्त है एक साफ राजनीति का,
पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों के सहारे अपनी साख वापस पाने की कोशिश में है, पर बिहार का इतिहास कहता है कांग्रेस की जमीन अब सीमित है और संगठन कमजोर। इसीलिए जनता पूछ रही है, क्या कांग्रेस सिर्फ सहयोगी की भूमिका में रहेगी या फिर बिहार के सियासत में अपनी जगह दोबारा बना पाएगी? कांग्रेस कोशिश में है अपनी खोई जमीन वापस पाने की, लेकिन बिहार की राजनीति अब त्रिकोणीय होती जा रही है। एक तरफ है नीतीश का अनुभव, दूसरी तरफ तेजस्वी का जोश और तीसरी तरफ है बीजेपी का संगठन। अब देखना होगा कि जनता इन तीनों में से किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि 2025 का चुनाव ही तय करेगा क्या बिहार फिर पुरानी राह चुनेगा या बदलेगा अपने जनमत की दिशा। खैर, बिहार फिर से चौराहे पर है। एक तरफ अनुभव का दावा है, दूसरी तरफ बदलाव की लहर। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने काम किया है, तेजस्वी कहते हैं कि अब नया बिहार चाहिए और बीजेपी कहती है कि डबल इंजन से विकास होगा। लेकिन जनता अब इन जुमलों से, इन नारों से आगे बढ़ चुकी है। उसे चाहिए रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। 2025 का ये चुनाव सिर्फ सियासत नहीं, एक जनमत है। उस बिहार का जो पलायन से थक चुका है, जो जाति से ऊब चुका है और जो अब काम के नाम पर ही वोट देना चाहता है। हो सकता है कि नतीजे चौंकाए, पर एक बात तय है, बिहार का वोट अब सिर्फ गिनती नहीं बल्कि जनता की चेतावनी है। क्योंकि बिहार बोलेगा अब ना पलटी चलेगी ना बहाना, अब चलेगा सिर्फ काम का जमाना। तो ये था आज का एजेंडा। मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगी किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।